आप कॉल कीजिए खेसारी के पास, क्या उठा सकते हैं? छापरा के प्रतिनिधि वैसे चाहिए कि अगर 24 घंटा में कभी भी इस देश के इस क्षेत्र के लोग अगर फ़ोन करें तो उसको फ़ोन रिसीव हो। कि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा भूमिहीन परिवार है। अगर जैसे हम विधायक बनते हैं तो भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, साथ में आवास भी उपलब्ध कराएंगे। कि जो महीना के 2 करोड़ रुपया सफाई अजौल जमा के नाम पर खर्चा होता है, किसका टेंडर लाया हुआ है तो पता लग जाएगा कि वही राखी गुप्ता के लाया हुआ है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार किया इस शहर को। अगर ये लोग भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो शायद आज शहर सुंदर स्वच्छ होता। आजाद समाज पार्टी से आपने आज नॉमिनेशन कर दिया, कांसीराम आजाद समाज पार्टी कांसीराम से, क्या कहेंगे छपरा वासियों को? आपके सामने बड़े बड़े दिक्कत सामने है। खेसारी लाल यादव हैं, आईपीएस पूर्व आईपीएस हैं, उसके बाद छोटी कुमारी है भाजपा से, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जितने भी आप प्रत्याशी के नाम लिए, चाहे जनसुराज से हो, चाहे बीजेपी से हो या आरजेडी से हो, एक बात बता दीजिए कि इस शहर में 24 घंटा कौन रहता है? खेसारी आज से कुछ दिन पहले क्या बोले थे कि हमारे पास समय नहीं है कि हम चुनाव लड़े। सारे लोग जानता है कि वो छपरा में कभी चुनाव में नहीं रहेंगे, चुनाव बाद भी या चुनाव से पहले भी न कभी रहे हैं। वो हमेशा मुंबई बम्बई रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद आके मीडिया के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लड़ा रहा हूँ। क्या कारण पड़ा कि आप लड़ रहे हैं? सेकेंड बात है कि लोकतंत्र के लोग राजनीतिक पार्टी जो आरजेडी भाजपा के जदयू के लोग हैं, ये तमाशा बना के रख दिया है। लोकतंत्र में पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग मंच पर डांस करने वाले, मान के चलिए कि खेसारी जी विधायक हो गए और विधायक हो क्या जाके मंच पर डांस करेंगे तो ये लोकतंत्र के खूबसूरती क्या बचेगा? आप बात बताइए कि एक विधायक मंच पर जाके डांस करे, आप विधायक भी हो तो एक लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी लोगों को टिकट दे रही है। क्या यहाँ सबसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले आरजेडी के नेता सुनील यादव जी थे, सीएम अमित कुमार जी थे, उसके बाद हमारे बड़े भाई सोनू जी थे जो चेयरमैन प्रतिनिधि है रिबिलगढ़, उनके जैसे बहुत लोग हैं निष्ठावान आरजेडी के कार्यकर्ता। लेकिन क्या कारण है कि एक डांसर को, एक सिंगर को आरजेडी ने टिकट दिया? लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे आपने तो देखा होगा कि जब खेसारी लाल यादव पहुंचे तो पूरा छपरा जाम हो गया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर टिकट कैसे मिल गया? अरे भाई सुनिए ना, सेलिब्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग देखने के लिए आएंगे, लोग देखने के लिए उनको आएंगे। लेकिन एक बात बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, क्या खेसारी लाल यादव से आज तक कोई मिला है? हमको बताइए, आज तक कोई मिल सकता है? ना मिला है, ना भविष्य में मिलेगा। सेकेंड बात है, आप कॉल कीजिए खेसारी के पास, क्या उठा सकते हैं? छापरा के प्रतिनिधि वैसे चाहिए कि अगर 24 घंटा में कभी भी इस देश के इस क्षेत्र के लोग अगर फ़ोन करें तो उसको फ़ोन रिसीव हो। बहुत बड़ा बात आप कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जनता इस बात को समझ गई तो खेसारी लाल यादव को देखिए, ये सारण के जनता, ये छपरा विधानसभा के जनता बुझी हुई है, सब समझ रही है। खेसारी लाल यादव सेलिब्रेट है, वो ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी के फ़ोन उठा सकते हैं। रहा बात कि अगर खेसारी लाल यादव अगर विधायक भी बन गए तो एक पूर्व से मोहब्बत परसा से उनका कार्यालय रहेगा, एक पश्चिम गांधी चौक से रहेगा। आप दोनों का आप रिकॉर्ड जाके देख लीजिए। खेसारी लाल के इसमें अगर मगर कुछ नहीं रहेगा। जो पूर्व से निर्देश होगा वही खेसारी लाल करेंगे, जो पश्चिम के लोग के निर्देश रहेगा। सारण के लोग जानता है कि किनके इशारे पर काम करने वाले। सालों भर छात्रों के बीच रहने वाले शेख नौशाद आखिर विधायक क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे इस कमिश्नरी के ज्वलंत मुद्दा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय। जब जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ शोषण होता है, चाहे तमाम संगठन के छात्र नेता जब अनशन पर बैठते हैं छात्रों के ज्वलंत मुद्दा के लेके, तो ये चाहे आरजेडी के विधायक हो, चाहे भाजपा के विधायक हो या जदयू के विधायक हो, एक भी जाके छात्र नेता किसी भी संगठन से पूछिए कि छात्र हित में कभी भी जाके उन्होंने वीसी से मिल के छात्रों के समस्या के समाधान की बात कही है? नहीं कहते हैं। इसीलिए पूरे कमिश्नरी, छपरा विधानसभा ही नहीं, पूरे कमिश्नरी के छात्रों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि शेख नौशाद इस जिला में, इस शहर में
24 घंटा जनता के सेवा करने के लिए खड़ा रहता है। चाहे 12 बजे रात को फ़ोन कीजिए, नौशाद मिलेगा। मैं सारण के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके बीच के लोग होना चाहिए जो आपके समस्या के समाधान करने के लिए, आपके हर कठिनाई में साथ रहने के लिए यहाँ के लोग होना चाहिए। सर, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस चुनाव में? मेरा मैनिफेस्टो रहेगा कि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा भूमिहीन परिवार है। अगर जैसे हम विधायक बनते हैं तो भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएंगे, साथ में आवास भी उपलब्ध कराएंगे। जैसे ये गरीब बहुलक क्षेत्र है, यहाँ एक टाइम भोजन के लिए लोग तरसते हैं, अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं। मैं विधायक बनता हूँ, 17 पंचायत में, चाहे नगर पालिका साथ में ले लीजिए, चाहे नगर निगम ले लीजिए, मैं शिक्षा की व्यवस्था करूँगा। 5वां क्लास से लेकर 10 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें गरीब परिवारों को बहुत सारा सहयोग मिलेगा। छपरा में एक दिन बारिश होता है तो पूरा छपरा डूब जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? पानी की समस्या काफ़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, 6 महीने के अंदर जितने जल जमाव की समस्या है उसका निदान कर दूंगा। इसलिए मैं इससे लड़ाई मान रहे हैं अपना? मेरा लड़ाई किसी से नहीं है। किससे लड़ाई है? सर, आप छात्र नेता भी हैं, क्या विधायक बनिएगा तो छात्रों को वही समस्या का समाधान करना पड़ेगा? अगर यहाँ से विधायक बन जाऊंगा, मेरा तो मैनिफेस्टो है। कोई भी जितना भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपना मैनिफेस्टो जारी करिए। मैं 15 बिंदु पर काम करूंगा और जिस दिन विधायक बनूंगा, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय की समस्या है, किसी माई का औकात नहीं होगा पदाधिकारी को कि जो जबरन लड़का को फेल कर दे, प्रमोट करते, मैं नहीं होने दूंगा। अभी जिस दिन बनूंगा, सदन से पहले मैं निगरानी विभाग के लेटर लिखूंगा, सदन में उठाऊंगा। बहुत सारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंदर करप्शन हुआ है, उसका जांच करा के जो इसमें दोषी है उसको जेल भेजने का काम करूंगा। चलिए, क्या अपील करेंगे छपरावासियों से जो वोटर है? काफी कम समय बचा है। देखिए, मैं यही छपरा के जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप जिसको भी वोट दे, आरजेडी के जैसे खेसारी लाल यादव हैं, ये आपके बीच रहने वाले नहीं है, आपके फोन उठाने वाले नहीं है। ये या तो मोहब्बत परसा से डील होगा या गांधी चौक से डील होगा। ऐसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है। आज से कुछ दिन पहले जो कह सकता है कि हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये तो स्पष्ट है कि आपके भविष्य में वो समय नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। छोटी कुमारी हो गई जो भाजपा की कैंडिडेट है, क्या आपके बीच कभी रही है? बताइए। इससे पहले भी तो जनता ने उनको मौका दिया था, जिला परिषद के चेयरमैन थी, अरबों करोड़ों रुपये का उन्होंने घोटाला किया। उन्हीं के देन है कि आज शहर में जल जमाव की स्थिति बना हुआ है। आज जाके पूछिए, राखी गुप्ता भी थी, इस सदर से चेयरमैन थी, पूछिए कि जो सबसे ज़्यादा हाउस टैक्स लगाने वाला कौन लोग है, तो नाम आएगा राखी गुप्ता से। आज भी लोग पीड़ित है। पूछिए कि जो महीना के 2 करोड़ रुपया सफाई और जल जमाव के नाम पर खर्चा होता है, किसका टेंडर लाया हुआ है, तो पता लग जाएगा कि वही राखी गुप्ता के लाया हुआ है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार किया इस शहर को। अगर ये लोग भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो शायद आज शहर सुंदर स्वच्छ होता। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।